अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस है यानी कि मर्दाना कमजोरी है, आपको अरेक्शन या तनाव जो है वो सही तरह से नहीं आता, अगर आता भी है कमज़ोर अरेक्शन आता है और बीच में ही आपको ढीलापन हो जाता है, या आपको जमा करने से शदीद तरीन नफ़रत हो जाती है और आप हर वक्त गमगीन रहते हैं, उदास रहते हैं और रोने की तरफ मायल रहते हैं और हर वक्त टेंशन में रहते हैं और आप मोटापे का शिकार हैं, या आपके जल्द के ऊपर खारिश और अगजीमा हो जाता है जिससे आपके जल्द के ऊपर से शहद जैसा चिपचिपा मवाद निकलता है और गाढ़ा मवाद निकलता है और आपको जल्दी बहुत सारी बीमारियों का सामना है। आपकी जल्द जो है वो खुश्क और फट जाती है और सर्दी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और सर्दी से आपकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती हैं, आपको सुस्ती और कहली आपको रहती है। तो अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका मुकम्मल फ़ायदा हो सके। यहाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा गिरेफाइटिस के बारे में, जानने के कि गिरेफाइटिस की कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम गिरेफाइटिस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ताकत में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कौन सी ताकत में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा। यहाँ दोस्तों, ये जो गिरेफाइटिस मेडिसिन है, इसके जो मरीज होते हैं उन चाहे वो मर्द हो चाहे वो ख़वातीन हो, उनमें ख्वाहिश जमा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ख्वाहिश जमा से उनको नफ़रत होती है, औरत को भी और मर्द को भी। तो उन दोनों के लिए ये जो गिरेफाइटिस मेडिसिन है इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। जो गिरेफाइटिस का मरीज होता है वो हर वक्त गमगीन रहता है और मायूस रहता है और रोने की तरफ माइल रहता है और हर वक्त अपने मौत के मतलब वो सोचता रहता है। तो दोस्तों, इसका जो मरीज होता है उसका जिस्म जो है वो भारी होता है और मोटापे की तरफ वो माइल होता है और उसकी जल्द जो है वो खट्टी पट्टी होती है और उसको हर वक्त कब्ज़ रहती है और जिस्म में सुस्ती और कमज़ोरी महसूस होती है और जल्द से चिपचिपा और शहद जैसा मवाद निकलता है और उनको शदीद तरीन कब्ज़ रहती है और पखाना जो है वो देर से आता है और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में आता है और मरीज़ को महसूस होता है कि उसका पेट जो है वो सही तरह से साफ़ नहीं हुआ और मुकम्मल पेट जो है वो खाली नहीं हुआ, इसलिए उसको बार बार खाने की जो फिर हाजत होती है। तो दोस्तों, अगर कब्ज़ के साथ आपको बहुत सारी जल्दी अमराज का सामना है तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है गिरेफाइटिस, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जल्द के ऊपर अगजीमा हो जाता है या जल्द के ऊपर खारिश हो जाती है या आपकी जल्द खुश्क हो जाती है या आपकी जल्द फट जाती है और कानों के पीछे चीर आ जाते हैं या सर के अंदर अगजीमा हो जाता है जिससे गाढ़ा शहद की मानंद चिपचिपा मवाद जो है वो निकलता है, तो इसकी ख़ास अलामत है शहद की तरह चिपचिपा मवाद का निकलना। चाहे वो जल्दी अमराज कोई भी हो तो उनमें से अगर मवाद निकलता है तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है गिरेफाइटिस। तो दोस्तों, अब जानते हैं मर्दाना अलामात के बारे में कि कौन कौन सी अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी की अलामात पाई जाती हैं तो आप गिरेफाइटिस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नफ्स में सख्ती का ना होना, अगर आपका नफ्स जो है वो ढीला रहता है और सख्ती और तनाव जो है वो सही तरह से नहीं आता, मर्द को ख्वाहिश के बावजूद भी उनको अरेक्शन जो है वो सही तरह नहीं आता और अरेक्शन जो है वो देर तक बरकरार नहीं रहता और उनको बीच में ही उनको ढीलापन हो जाता है और उनको सख्ती और तनाव जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो जिससे फिर मरीज़ को मज़ीद टेंशन और डिप्रेशन में चला जाता है। तो दोस्तों, कब्ल अज़ वक़्त मरीज़ को इंतकाल हो जाता है और बहुत जल्द वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनको ख्वाहिश जो है वो बहुत कम होती है
اور بیوی کے پاس سیکس ایکٹیویٹی تعلق قائم رکھنے میں اس کو دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کا اپنی وائف کے پاس جانے کو بالکل دل ہی نہیں کرتا۔ تو ان تمام علامات کے لیے جو گریفائٹس ہے انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ اگر ایسے مریض جن کو صبح کے وقت جو اریکشن ہے وہ نہیں آتا اور اریکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت ایک قدرتی اریکشن جو ہے وہ آتا ہے، وہ صحت مندی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو صبح کے وقت اریکشن جو ہے وہ نہیں آتا اور آپ کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور آپ کو تھکن ہوتی ہے اور ہر وقت آپ اپنے جسم کے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں، سستی اور کہلی محسوس کرتے ہیں اور ہر وقت آپ اپنی موت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے گریفائٹس۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں ذہنی علامات کے بارے میں کہ کون کون سی ذہنی علامات اگر آپ کی باڈی کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ گریفائٹس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ایسے افراد جن کو اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور اپنے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ کام میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اور ہر وقت وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتے ہیں اور ہر وقت ان کو ڈر اور خوف رہتا ہے اور ہر وقت وہ اداس اور غمگین رہتے ہیں اور نیند جو ہے وہ ان کو صحیح طرح سے نہیں آتی اور کمزور نیند آتی ہے اور ہر بات پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو دوستو ایسے مریض جن کو مباشرات کے دوران شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جنسی تعلق مکمل نہ کر پانا اور درمیان میں ہی کمزوری ان کو محسوس ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے گریفائٹس۔ تو دوستو یہ جو گریفائٹس دوا ہے ان افراد کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے جن کو جنسی تعلق قائم کرنے کے دوران ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے اور وہ کام جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاتے اور ادھورا رہ جاتا ہے اور ان کو درمیان میں ہی ان کو ڈھیلا پن ہو جاتا ہے اور سختی تناؤ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے گریفائٹس، یہ لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں ممکنہ وجوہات کے بارے میں۔ تو دوستو سب سے پہلے زیادہ ذہنی دباؤ یا ٹینشن یا ڈپریشن کی وجہ سے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا پھر نیند کی کمی کی وجہ سے، یا بہت ساری ایسی لمبی بیماریاں جس کو جیسا کہ ضبط شوگر یا گردوں کے مسائل کا سامنا ہے، یا آپ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ کو بہت زیادہ موٹاپا ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا پھر اگر آپ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا آپ کو ہارمونل خرابیاں رہتی ہیں اور ہارمون جو ہے وہ آپ کو صحیح نہیں رہتے اور آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے اور کمزور آپ کا خون ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے گریفائٹس۔ یہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ گریفائٹس خواتین میں ایسی کون کون سی علامات پائی جائیں تو آپ گریفائٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا دوستو خواتین میں بھی اگر جنسی خواہش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور ان کو جماع کرنے کو دل جو ہے وہ نہیں کرتا اور جماع سے ان کو نفرت ہوتی ہے، اور ایسی خواتین جو موٹاپے کی طرف مائل ہوتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ موٹاپا ہوتا ہے اور ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے اور ان کو سستی اور کہلی محسوس ہوتی ہے اور وہ جلدی بہت ساری بیماریوں میں گھری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی جلد جو ہے وہ کھٹی پٹی ہوتی ہے اور ان کے جسم کے اوپر اگزیما ہو جاتا ہے اور اگزیمے سے شہد کی طرح گاڑھا مواد نکلتا ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی جلدی بیماریاں ہیں تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے گریفائٹس۔ یا دوستو گریفائٹس ایسی خواتین جن کو ماہواری جو ہے وہ بہت کم آتی ہے یا ماہواری بند ہو جاتی ہے یا ماہواری کے دوران ان کو شدید درد ہوتا ہے، تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی گریفائٹس انتہائی مفید میڈیسن ہے، یہ لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گریفائٹس خواتین اور مرد دونوں کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے، دونوں ہی اگر علامات کے مطابق
ये मेडिसिन अगर अलामात पाई जाती हैं तो आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन है अलामात पर उनका इन्हिसार होता है। अगर अलामात मिलेंगी तो आपको मेडिसिन फ़ायदा करेगी, अगर अलामात नहीं मिलेंगी तो मेडिसिन फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए जो भी आप होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी अलामात जानें और फिर अपनी अलामात के बारे में जानें, उनको मिलाएं, तो फिर मिलती हैं तो मेडिसिन का इस्तेमाल करें, अगर नहीं मिलती तो मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस मेडिसिन को आपने कौन सी पावर में इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, गिरोफाइटस आपने 1 यानी कि 1000 ताकत में लेकर आनी है और हर 3 दिन के बाद 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट जबान के ऊपर डालने हैं, या फिर आपने 5 कतरे थोड़ा सा पानी लेना है आधा कप, उसके अंदर आपने डालकर पी लेनी है। यह दोस्तों ये गिरोफाइटस हाई पावर की मेडिसिन है, इसको आपने खुद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप खुद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के साथ मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, या फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पर या कमेंट करके मुझे कोई भी आप मशवरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मैं भी आपको मुफीद मशवरा दे दूंगा। या फिर अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान बैठा है तो आप उससे मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। जी हाँ दोस्तों, इस मेडिसिन के साथ आपने कोई भी नशावर शाह या खुशबूदार शाह का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना, जैसे सिगरेट नोशी या शराब नोशी या कोई भी गुटखा बीड़ा इस तरह की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, और आपने ज़्यादा फाशा मवाद नहीं देखना, और आपने ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया से परहेज करना है। तो आपने ताज़ा फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है, हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और आपने आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात को वर्जिश करनी है, और अपनी नींद को 8 घंटे पूरा करना है, और आप अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करें, और गोश्त और अंडे दूध और दही का इस्तेमाल करें। तो इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और कुछ आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, तो आप अपनी जो बॉडी के अंदर कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं, और आप अपनी बॉडी के अंदर जितने भी सेक्सुअल मसाइल हैं या जितनी भी जल्दी बीमारियां हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि हर नई आने वाली कोई भी मालूमात है या वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।